24 की बात कही है, तो वो हमने पूर्व के अंदर ही ये जो समाचार का उसमें लिखा है कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट, वो सभी राज्यों को अंदर हम इसका प्रतिनिधित्व देंगे। एक क्षमा चाहता हूँ, एक परिचय है हमारे बीच के अंदर जो हमारा विचार परिवार है और इस जिले के जो हमारे प्रमुख हैं राजवीर जी भी हमारे मध्य के अंदर है। एक बार सब जोरदार स्वागत कीजिए और पैसा बना रहे हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक नहीं है। हमारे विचार परिवार, इसको हम सीधा बोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके माननीय जिला कार्यालय, हम सबका सौभाग्य यहाँ समय निकाल कर आए क्योंकि संघ के 100 वर्ष की शताब्दी को लेकर अनेक कार्यक्रम है और व्यस्तताओं के बावजूद हमारे मध्य में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाएं या इसको आगे बढ़ाने की ओर ले जाएं, मैं आग्रह करूँगा हमारे मुख्य इस पत्र के संपादक भाई अंकुर जी से कि उनके मन में क्या आया, उनके मन में क्या विचार आया कि उन्हें इस अखबार को प्रारंभ करने के लिए सोचना पड़ा। भाई अंकुर वासुदेव जी। हमारे बीच हमारे माननीय जिला कार्यालय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका प्रणाम करूँगा। और उन्हीं के साथ इस बैठक को हमने आपका ऐसे विचार करने के लिए बैठे थे यार, पर दीपक जी ने जो सहयोग दिया और सबके साथ मिलजुल कर श्री राम जी ने और अजय भाई जी ने, तो हम सब आज यहाँ पे एकत्रित हुए यहाँ पर। और सम्मानित मंच, आप सब हमारे आग्रह पर यहाँ पे आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। पहाड़, उत्तराखंड के बिना पहाड़ अधूरा है। अगर दिल्ली में सबसे ज़्यादा संख्या पहाड़ियों की है तो वो उत्तराखंड के प्रवासियों की है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा तकरीबन हम 40 से 50 लाख उत्तराखंड समाज दिल्ली में रह रहे हैं। 40 लाख, इतनी बड़ी संख्या, परंतु हमारा कोई मीडिया हाउस नहीं था। हमारी बहुत सभाएं हैं, हमारी अनेकों सभाएं हैं। भाई जी ने भी बताया कि हमारी तकरीबन 500 सभाएं हैं, 5000 सभाएं, परंतु हमारा कोई मीडिया हाउस नहीं। हमारी जो आवाज़ है वो एक सही प्लेटफॉर्म तक अभी तक नहीं उठी, तो उसी के लिए हमने हित प्रवासी समाचार RNI द्वारा रजिस्टर करवा के इसको निःशुल्क हम देंगे और आप सबको ये निःशुल्क पहुँचेगा। और ये समाचार स्रोत जैसे कि श्रीधर जी ने बताया कि श्रीदेव जी ने बताया कि ये समाचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज की समस्याएं और हमें जो आपस में एक दूसरे को सम्मान मिलना चाहिए, सम्मानित होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हो गया। तो उसको हमने दोबारा रिवाइव करना है और उसके लिए ये समाचार पढ़ेंगे। इसमें जैसे कि आप इस पत्र को देखेंगे, इसमें हमने जो दिल्ली में उत्तराखंड समाज की गतिविधियाँ हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देश के हर एक कोने तक पहुँचना चाहिए। इसका ई-पेपर भी रहेगा, इसको यूट्यूब पे भी रहेगा। तो इस बार हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को कवर किया है कि जो दिल्ली से हमारे समाज के लोग पंचायत चुनाव जो उत्तराखंड में थे उसकी चिंता करने के लिए दिल्ली से छुट्टियां ले लेके वहाँ गए, क्योंकि हम सब अपने जड़ों से इतना जुड़े हुए हैं कि वहाँ की प्रगति के लिए अभी तक हम सब, हमारे दिल में चिंगारी है। तो इस प्रकार दिल्ली के लोगों की भूमिका रही उत्तराखंड पंचायत चुनाव में, उसको भी कवर किया है। और राजधानी को लेकर जो एक हमारी मांग रहती है, तो वो भी उत्तराखंड भवन में जो एक बैठक हुई थी उसको कवर किया है। तो ऐसे ही जो हम सबकी समस्याएं हैं उसको, उसके लिए आप सबके लिए एक आवाज़ बनेगा और हम सब इसको मिलकर चलाएंगे। और सिर्फ आप आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, इस समस्याओं को हल भी कराएंगे। इतना प्रयास करेंगे मीडिया का जो ये प्रभाव होता है कि हम कोई जो मुद्दे उठाते हैं उसको सुना जाता है, समझा जाता है और अधिकारियों तक और नेताओं तक वो बात पहुँचती है। और युवा यहाँ पे काफ़ी बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि इसमें आप सब मिलके इसको चलाएं और इस पर लिखें कि आपका अपना न्यूज़पेपर है, कोई उस प्रकार का नहीं है कि हम इसको लिखने के लिए हमें कोई बहुत प्रयास करना पड़ेगा। हम सब मिले, भाई साहब हमारे बीच आ चुके हैं जिन्होंने आज की बैठक को सफल बनाया। भाई साहब जी को मैं आग्रह करूँगा कि आपके अध्यक्ष स्वागत करेंगे भाई साहब का। मैं स्वागत, अरे पहले तो क्षमा चाहता हूँ, कोई दुकानदारी आती है, दुकानदार है क्या करें। आप समाज को और सबको
समय इतना देते हैं बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि हमने बताया कि युवा इसमें जुड़े और इसमें कुछ लिखें और अपना जो ज्ञान का आदान प्रदान है वो करें। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हम बहुत सालों से कह रहे हैं कि उत्तराखंड भवन हमारा दिल्ली में है, तो कोई हमारी जन समस्या है क्यों हमें अपने गांव जाके, चाहे वो एक छोटा सा हमें पटवारी का ही काम है, लेकिन एक दिन जन समस्याएं सुनने के लिए उत्तराखंड भवन में एक दिन हो सकता है। तो ऐसी अनेकों समस्याएं हैं और समस्याओं के साथ हम जो समाज में अच्छा कार्य करते हैं, इतनी सभाएं आज हम 2-4 बैठकों में और रहे, सभाएं बैठकें कर रही है, अपना समय दे रही है समाज को, सब उसको भी एक प्लेटफॉर्म में लाके हमें समाज को दिखाना चाहिए कि हम पूरा प्रयत्न अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए दिल्ली में रहते हुए कर रहे हैं। तो उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म रहेगा और इसमें आपको, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू हो, ये देवभूमि के साथ साथ इसको वीर भूमि भी कहते हैं। तो हमने हर एक स्टेट के साथ एक शौर्य गाथा का एक कॉलम दिया है जिसमें वीर गाथा लिखी जाए और इसके साथ ही हमारे पकवान जो, जैसे कि मैंने बताया, अरसे हैं हमारे, या कुछ आगे बच्चों को भी पता चले कि बाल मिठाई है, समाज के आगे तक लोगों को पहुँचे, उसकी क्या पकवान की विधि क्या रहेगी बनाने की और सब कुछ वो भी रहेगा इसमें। और इसी के साथ जो हमारे प्रदेशों के समाचार हैं वो आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि हम उत्तराखंड में बैठे हैं। तो वो जो हमारे समाचार है जो हमें इम्पैक्ट करते हैं दिल्ली वालों को, वो भी इसमें रहेंगे। और एक हिम तारा करके हमने हर एक एडिशन में हम किसी को सम्मानित करेंगे। प्रथम अंक में हमने माननीय अनुराग ठाकुर जी को, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको दिया, परंतु जो अब हम सम्मानित करेंगे वो जो दिल्ली में रह रहे अपने समाज के लोग हैं, जिन्होंने समाज के लिए चिंता करी और समाज में अपने कुछ ऐसा मुकाम हासिल करा जिसको देख के हम भी मोटिवेट हो, तो उनको हम सम्मानित करेंगे। हिम तारा नाम से हम उनको सम्मानित करके एक छोटा सा कार्यक्रम रखेंगे और उसमें उनको देख के हम भी मोटिवेट होंगे। तो यही सब आज का विषय था। हम सब ने इसको मिलकर चलाना है और कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, मैं आपके बीच में हूँ, अजय जी हैं, भाई साहब हैं, तो हम सब इसको मिलकर पत्रिका फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, कोई इसका चार्ज नहीं है। आप इसको स्कैन करके आपके मोबाइल पे भी PDF आ जाएगा और इसका जो आगे भी आप रहेंगे तो टच में रहेंगे। एक हार्ड कॉपी है अभी हमारे पास, आप जिसको भी हम उपलब्ध कर, जो भी हम लेना चाहते हैं, ये पीछे फॉर्म भर के व्हाट्सएप कर देंगे तो भी आपको हार्ड कॉपी पहुँच जाएगी। अभी हमारे पास कॉपीज़ हैं, तो एक बार आप समाचार पत्र को देखें और इसमें क्या कमी पेशी है, क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या सुझाव है, वो भी बताएंगे जो हम दूसरे अंक में इसमें सुधार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।